एंड वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, टेक गुरु के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज के टेक गुरु में हम बात करेंगे, सबसे पहले तो होगा नॉकआउट मुकाबला मिड सेगमेंट मिड रेंज के स्मार्टफोन्स के दो बड़े ही दिग्गज स्मार्टफोन्स के बीच में। बाद यश हमें बताएंगे Asus के ZenPad का रिव्यू कि वो खरीदना चाहिए या नहीं। और टेक गुरु पर हर हफ्ते हम आपको पैसे कैसे खर्च किए जाएं गैजेट्स के ऊपर ये तो बताते हैं, पर इस हफ्ते फॉर अ चेंज करिश्मा आपको बताएंगी कि किस तरीके से पैसे गंवाए नहीं बल्कि पैसे बचाए जाएं टेक्नोलॉजी की मदद से। पर सबसे पहले बात करते हैं कवर स्टोरी की टेक गुरु की, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं पीछे हिस्ट्री के लेसन्स लेते हैं। दो कंपनियों की बात करते हैं। सबसे पहली कंपनी जो है वो है वन प्लस, जिसने पिछले एक साल में 3 स्मार्टफोन्स ही लॉन्च किए, पर उन तीनों ही स्मार्टफोन्स की मदद से उसने पूरे स्मार्टफोन बाजार में, पूरे इस मार्केट में बेहद इज्जत कमा ली है। वहीं दूसरी ओर एक और कंपनी है जिसने हम सभी को दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन दिया था। जी हाँ, मोटरोला। कंपनी की हालत कुछ साल पहले बहुत ख़राब हो गई थी, वनवास में जाना पड़ा था, और वनवास से वापस लौटने के बाद कंपनी ने क्या रिटर्न एंट्री मारी है, क्या रिटर्न बैक, क्या कमबैक किया है कंपनी ने, कि अपनी मोटो ई, मोटो जी और मोटो एक्स सीरीज़ के बदले एक तरीके से 5-6 हज़ार रुपए के स्मार्टफोन से लेके 30,000 रुपए के इस स्मार्टफोन में इन्होंने ढेर सारे फ़ोन लॉन्च किए पिछले 2-3 सालों में, पर हर एक फ़ोन एकदम हीरे की तरह काफ़ी अच्छा और सच्चा फ़ोन इन्होंने लॉन्च किया। तो मोटरोला और वन प्लस, ये दोनों ही कंपनियों ने अपनी इज्जत इस मार्केट में बहुत अच्छे से बना रखी है, कायम कर रखी है। इसीलिए आज टेक गुरु के नॉकआउट जोन में हम इन दोनों ही स्मार्टफोन, इन दोनों ही कंपनियों के दो स्मार्टफोन्स का आपस में मुकाबला कराएंगे। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए वो दोनों स्मार्टफोन हैं कौन से। टेक गुरु के इस महामुकाबले में सबसे पहले मिली है मोटो एक्स प्ले से। मोटो एक्स बेसिकली मोटरोला की फ्लैगशिप सीरीज है, जिसमें इस साल मोटरोला ने एक नहीं बल्कि दो स्मार्टफोन लॉन्च किए। मोटो एक्स प्ले इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में से सस्ता वर्जन है। प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के अलावा मोटो एक्स प्ले की सबसे बड़ी खासियत इसका 21 मेगापिक्सल वाला कैमरा है और कीमत 18,500 रुपए। अब इस महायुद्ध में दूसरा योद्धा है वन प्लस की तरफ से अब तक का सबसे सस्ता और शायद वन प्लस की फैक्ट्री में बना अब तक का सबसे खूबसूरत स्मार्टफोन वन प्लस एक्स। ये स्मार्टफोन डिजाइन के मामले में जितना खूबसूरत है उतना ही फीचर पैक्ड भी है। दाम भी सिर्फ 17,000 रुपए। मोटो एक्स प्ले और वन प्लस एक्स के नाम में जुड़े एक्स के अलावा इन दोनों फ़ोन्स में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो ये दोनों ही फ़ोन अपनी अपनी कंपनियों के फ्लैगशिप डिवाइसेस के सस्ते अवतार ही हैं। जैसे कि जो मोटो एक्स प्ले है वो दरअसल इस साल लॉन्च हुए मोटो एक्स स्टाइल का एक इसे सस्ता अवतार बोला जा सकता है। वहीं जो वन प्लस एक्स है वो वन प्लस की तरफ से लॉन्च हुए पिछले साल के सुपर हिट फ़ोन वन प्लस वन का इसे मिनी अवतार ही कहा जाएगा। वन प्लस एक्स साइज में जरूर छोटा है, पर स्पेसिफिकेशंस के मामले में एकदम वन प्लस वन जैसा। 17,000 रुपए की कीमत में आज शायद ही कोई फोन 3 GB रैम के साथ आता हो। वहीं मोटो एक्स प्ले को भी पैसा वसूल कहा जा सकता है। साइज में वन प्लस एक्स से जरूर बड़ा है, पर ऑन पेपर थोड़ा कमजोर जरूर लगता है। अगर स्क्रीन की बात करें तो OnePlus X में 5 इंच की फुल HD स्क्रीन दी गई है 441 पिक्सल पर इंच वाली।
वहीं Moto X Play में 5.5 इंच की बड़ी सी स्क्रीन तो है जो फुल HD भी है, पर बड़ी स्क्रीन के मुकाबले पिक्सल पर इंच का आंकड़ा जरा कम है, बस 403। स्क्रीन रेजोल्यूशन के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन्स ऑन पेपर ऑलमोस्ट सेम नजर आते हैं, फुल HD स्क्रीन के साथ हैं दोनों, पर फर्क है इन दोनों ही स्मार्टफोन्स की स्क्रीन में। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्राइटनेस, कलर लेवल, सैचुरेशन के मामले में अगर बात करें तो OnePlus X की स्क्रीन बाजी मार लेती है, पर अगर आउटडोर लाइट में अगर स्क्रीन विजिबिलिटी की अगर आप बात करें तो Moto X Play ज़्यादा नंबर कमाता है। कुल मिलाकर 19-20 का फ़र्क ज़रूर है, पर फ़र्क है ज़रूर, बिल्कुल फ़र्क है। लेकिन अगर फिर भी किसी एक को जिताना हो इस लड़ाई में तो मेरा वोट जाएगा OnePlus X को। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। OnePlus X में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon 801 प्रोसेसर दिया गया है 3 GB रैम के साथ। यूजर इंटरफेस OnePlus का अपना खुद का Oxygen UI है और ऑपरेटिंग सिस्टम Android 5.1 Lollipop। वहीं दूसरी तरफ Moto X Play में Snapdragon 615 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और 2 GB रैम का साथ दिया गया है। और यहाँ अच्छी बात यह है कि Moto X Play Android के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम Marshmallow के साथ भी अपग्रेडेबल है। हमने इन दोनों ही फोन्स पर लंबे गेमिंग सेशंस के अलावा कई फोटो और वीडियो एडिटिंग एप्स का भी इस्तेमाल किया और नतीजा फाइनली निकला ये। चक्रू पर हम कई बार ये कहते हैं कि ऑन पेपर दिए हुए स्पेक्स और रियल लाइफ एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, पर OnePlus X Moto X Play के ऊपर ऑन पेपर भी भारी पड़ता है और रियल लाइफ एक्सपीरियंस में भी। कहीं पर अगर Moto X Play को एज मिलती है तो वो है उसके स्टॉक प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस की मदद से। अब बात कैमरे की। अब तक कैमरे के मामले में ना तो OnePlus के किसी भी स्मार्टफोन ने बाजार में धूम मचाई है और ना ही Moto X सीरीज ने एक अच्छे कैमरा फोन का खिताब पाया है। कैमरे की जब बात आती है तो ये दोनों ही स्मार्टफोन सीरीज काम चलाऊ ही लगते थे, पर OnePlus X और Moto X Play में अच्छे कैमरे देने की कोशिश की गई है। अब इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के कैमरों में कितना है दम, ये पता करने के लिए हम उतर गए मैदान में खींचने तस्वीरें। अगर इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के कैमरे में से किसी एक स्मार्टफोन के कैमरे पर मुझे भरोसा करना हो तो मेरा वोट जाएगा Moto X Play के ऊपर। हालांकि इसका जो नेटिव कैमरा ऐप है उसका यूज़र इंटरफेस बहुत ही प्लेन वनीला टाइप है, बट स्टिल फोटोग्राफ्स इसका कैमरा काफ़ी अच्छे खींचता है। दोनों ही कैमरों की पिक्चर क्वालिटी में फर्क नजर आ जाता है। Moto X Play से खींची तस्वीरें जहां ज्यादा साफ और ज्यादा नेचुरल कलर्स के साथ आईं, वहीं OnePlus X का कैमरा काफी मूडी नजर आया। एक ही जैसी फ्रेम और लाइट कंडीशंस में भी आपको फर्क साफ देखने को मिल जाता है। कैमरे की इस जंग में तो जीत Moto X Play की हुई, पर बैटरी के क्या हाल हैं? बैटरी के मामले में Moto X Play OnePlus X को लिटरली खा जाता है। इन दोनों ही फोन्स की बैटरी में करीब 1000 से 1100 मिली एम्पियर आवर का अंतर है, जिसको अगर रियल लाइफ एक्सपीरियंस में अगर हम देखें तो करीब 3 से 4 घंटे ज़्यादा बैटरी मिलती है Moto X Play में OnePlus X के मुकाबले। रिव्यू के दौरान OnePlus X की बैटरी जहां 1 दिन तक चल गई, वहीं Moto X Play की बैटरी ने 1 से सवा दिन तक एक सिंगल चार्ज में साथ दिया। OnePlus X में एक और शिकायत देखने को मिली जो Moto X Play में नहीं दिखी, वो ये कि गेमिंग के दौरान OnePlus X के किनारे बेहद गर्म होते हैं। खैर, अब वक्त है फैसले का। देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है।
एंड्रॉइड मार्शमैलो का स्वाद चखने को मिलेगा, पर OnePlus X को ये खुशी नसीब हो पाएगी या नहीं, ये कहना बेहद मुश्किल है। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो मोटो X Play आज की तारीख में एक फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन है। वहीं OnePlus X अपने ज़बरदस्त और इम्प्रेसिव फीचर्स होने के बावजूद, बेहद ज़्यादा खूबसूरत दिखने के बावजूद भी आज की तारीख में एक आउटडेटेड स्मार्टफोन है जिसकी एक्सपायरी डेट आज नहीं तो बहुत जल्दी आ ही जाएगी। तो ऐसे में टेक गुरु पर ये मुकाबला तो मोटो X Play के नाम ही रहा। ऑन दिस नोट टेक गुरु पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कम राइट बैक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु और अब वक्त है एक गैजेट को रिव्यू करने का जो है Asus का ZenPad 8.0 जिसे रिव्यू कर रहे हैं यश। तो यश, कैसा है ये टैबलेट कंप्यूटर, खरीदने लायक है या नहीं? आइए देखिए। Asus ने पिछले काफ़ी समय से भारतीय बाजार में अपना सिक्का जमा रखा है, फिर चाहे वो उसकी Zenfone सीरीज़ के स्मार्टफोन्स ही क्यों ना हो। लेकिन अब Asus जो है वो टैबलेट की सीरीज़ में भी पीछे नहीं रह रहा है। अब इसका नया टैबलेट आ चुका है जिसका नाम है Asus ZenPad 8.0। तो कितना Zen पावर है इस टैबलेट में, आइए देख लेते हैं। ये है Asus ZenPad 8.0, Asus का टैबलेट कंप्यूटर। सबसे पहले बात इसकी डिजाइन की। ये टैबलेट कंप्यूटर लुक्स एंड डिजाइन के मामले में काफी मार्क्स कमाता है। इसकी डिजाइन जरा हटकर है, खास करके इसका ये बैक कवर। 8 इंच का टैबलेट कंप्यूटर मीडिया कंजम्पशन के लिहाज से काफी अच्छा है। इसमें 8 इंच का IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है जो 1280x800 के HD रेजोल्यूशन के साथ आता है, जो फुल HD किसी भी एंगल से नहीं है। भले ही इसका डिस्प्ले जो है वो HD रेजोल्यूशन वाला हो, लेकिन इसके अंदर मूवीज़ देखने का मज़ा कुछ और ही है। इसमें व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं। जो विजुअल मास्टर टेक्नोलॉजी दी गई है, इसकी मदद से आपके हर एक रंग में विविडनेस जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। और इसके अलावा इसमें जो स्प्लेंडिड दिया गया है, जिसके अंदर ब्लू लाइट फिल्टर जैसे काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, इसकी वजह से इसका डिस्प्ले अबोव एवरेज परफॉर्मेंस कर सकता है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। इसमें तेज तर्रार परफॉर्मेंस के लिए 1.4 गीगाहर्ट्ज का Qualcomm Snapdragon 610 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जिसका साथ निभाती है 2 GB रैम। 16 GB की इंटरनल स्टोरेज है जिसे आप मेमोरी कार्ड की मदद से 128 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें OTG सपोर्ट भी दिया गया है। अच्छे गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए Adreno 405 GPU भी है। परफॉर्मेंस के लिहाज से यह आपके डेली टास्क तो आसानी से संभाल लेगा, लेकिन हैवी गेमिंग के दौरान ये टैबलेट कंप्यूटर थोड़े नखरे दिखाता है। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। इसके अंदर जो है वो प्राइमरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है और सेल्फी कैमरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का है। आउटडोर में तो ZenPad 8.0 का कैमरा काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, पर इंडोर लाइट्स आते ही इसके कमाल खत्म हो जाते हैं और इसके सेल्फी कैमरे में भी हमें कुछ खास दम नजर नहीं आया। नो डाउट इसके कैमरे का यूज़र इंटरफेस बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे फिल्टर्स हैं, सेल्फी कैमरा में ब्यूटिफिकेशन मोड है, ये सब बहुत ही काम के फीचर्स हैं। लेकिन जब इसका लेंस जो है वो ही ढीला ढाला हो तो इन सब फीचर्स का कोई काम नहीं आता। इसके अलावा जब ये यूज़र इंटरफेस की बात चल रही है तो मैं ये बता दूं कि इसके ये जो टैबलेट है इसके अंदर आपको मिलेगा Zen UI। ये Zen UI बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और इसके यूज़र फ्रेंडलीनेस की वजह से बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको बहुत ही काम में आने वाले हैं। Asus ZenPad 8.0 Android Lollipop 5.0.2 वर्जन पर चलता है, जिस पर Zen UI की परत चढ़ाई हुई है। यह आपके एंड्रॉयड एक्सपीरियंस को और ज़्यादा अच्छा बना देता है। Asus के कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें आप डे टू डे इस्तेमाल में आपका काम काफ़ी आसान बन जाएगा। 4000 मिलियम आवर की बैटरी है इसके अंदर, मतलब अच्छा बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। इसके अलावा 4G है, एक माइक्रो सिम कार्ड स्लॉट है, मतलब फ़ोन की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अल्टीमेटली 15,000 रुपये की कीमत में एक बहुत ही अच्छा ये ब्रैकेट बन सकता है, पैकेज एक बन सकता है आपके लिए। एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि इसके कैमरे से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। गुरु में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बस यूं गए और यूं आए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु और अब टेक गुरु में करिश्मा बताने जा रही है कुछ ऐसे करिश्माई नुस्खे जिनकी मदद से आप पैसे बचा भी सकते हैं और पैसे कमा भी सकते हैं। क्या हैं वो नुस्खे, आइए देखिए। मोबाइल बिल्स, रेस्टोरेंट बिल्स, ट्रैवल बिल्स, हमारी आधी सैलरी तो इन्हीं सब में गायब हो जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे ऐप्स जो कि सोच समझ के खर्चा करने में आपकी मदद करेंगे और कराएंगे आपकी ढेर सारी पैसों की बचत। हम हर महीने की शुरुआत में एक बजट बनाते हैं और उसे पूरी शिद्दत से फॉलो करने का प्रॉमिस भी करते हैं, पर कुछ ही टाइम बाद या तो वो पेपर खो जाता है या फ़ोन में बनाए नोट से कंफ्यूज होकर हम खुद ही बजट पे गिव अप कर देते हैं। तो अब पैसे बचाने का शौक रखने वाले उन सभी मनी लवर्स की लाई है ये मनी लवर ऐप, जो लाएगी आपका मंथली बजट पटरी पर। आपके पर्सनल खर्चे को काबू में लाने के लिए ये ऐप मनी लवर्स। इस ऐप की मदद से आप अपने रोजाना के खर्चे, शॉपिंग, घूमना फिरना और खाना पीना सब का हिसाब किताब रख सकते हैं और अपने खर्चे के मुताबिक बजट भी बना सकते हैं। यही नहीं, अगर आपका पैसा खत्म होने लगा तो मनी लवर्स आपको अलर्ट करके बताएगा कि भैया जरा संभल जाओ। पूरे मंथ का बजट प्लान करने के बाद जो एक चीज़ हमेशा दिमाग से और बजट से बाहर निकल जाती है वो है हमारे डेटा प्लान्स का खर्चा। तो अब इसके सोल्यूशन के लिए एक ऐप है ओनावो, जो कि आपके डेटा कंजम्पशन को भी ट्रैक पे रखेगी और आपके बजट को भी। मोबाइल में डेटा प्लान को ट्रैक करने से झंझट वाला काम शायद ही कुछ और हो, तो आपकी इंटरनेट लाइफ को इजी बनाने आ गया है ओनावो। आप कितना डेटा इस्तेमाल करते हैं इसकी सारी डिटेल आप डेली, वीकली या मंथली फॉर्मेट में जान सकते हैं। ये ऐप आपको ये भी सलाह देगा कि कौन सा ऐप कितना डेटा खाता है। तो हुई ना ये फायदे की डील। ऑनलाइन शॉपिंग में आजकल सभी आगे हैं और क्यों ना हो इतने बढ़िया डिस्काउंट्स जो मिलते हैं, तो क्या आप इन डिस्काउंटेड रेट से भी सस्ते दामों पे शॉपिंग करनी है? इसी के लिए ऐप है माई स्मार्ट प्राइस। ऑनलाइन शॉपिंग में भी बेस्ट डिस्काउंट पाना है तो आजमा कर देखिए माई स्मार्ट प्राइस। ये ऐप आपको किसी भी गैजेट की सबसे सस्ती कीमत बताएगा, वो भी अलग अलग शॉपिंग साइट्स को आपस में कंपेयर करके। माई स्मार्ट प्राइस अपने एक सर्च रिजल्ट में 30 शॉपिंग साइट से कीमत और ऑफर कंपेयर करके आपको देता है बेस्ट चॉइस। अब वो जमाना दूर नहीं जब लोग बातें करने के लिए फिर से कबूतर का इस्तेमाल करने वाले हैं। वो जाना भगवान के हाथ है भाई, प्लीज भाई जा। बढ़ते हुए मोबाइल बिल्स ने कोई चारा ही नहीं छोड़ा है। पर एक चारा आई मीन सोल्यूशन तो है। बताते हैं आपको इस मेड इन इंडिया बिल बचाओ ऐप के बारे में। मोबाइल के दिन पर दिन बढ़ते खर्चों से आपको बचाने के लिए पिक्चर में अब एंट्री मार रहा है बिल बचाओ। ये ऐप आपके मोबाइल खर्चे, डेटा यूज का हिसाब तो रखेगा ही, साथ ही खर्चा बचाने के लिए आपको बेस्ट प्रीपेड पोस्टपेड प्लान भी सुझाएगा, वो भी आपका पर्सनल असिस्टेंट बनकर। और हाँ, ये ऐप आपको इंस्टेंट रिचार्ज का भी ऑप्शन देता है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, टेक गुरु के इस हफ्ते के एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। एंड हाँ, बाय द वे, हमारे सोशल नेटवर्क के जो अकाउंट्स हैं उन्हें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वहाँ एड्रेस सारे आपको यहाँ नीचे नजर आ रहे होंगे। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करने से अच्छे गैजेट्स खरीदने के टिप्स मिलते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।